फ्रेंड्स, मैं एक बिजनेसमैन हूं या एक प्रोफेशनल हूं, माइंड में डाउट आता है कि क्या टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। ऑल्दो एक्ट के अंदर लिमिट क्लियर कट लिखी हुई है, बट स्टिल कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है, कुछ कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट हो सकते हैं जहां पर मुझे पता नहीं चल पाता है कि टैक्स ऑडिट मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। मैं लिमिट क्रॉस कर जाता हूं, फिर भी कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने लिमिट टैक्स ऑडिट की क्रॉस नहीं की, विद इन लिमिट रहा, फिर भी मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो गया। तो उन सारी सिचुएशन के बारे में फ्रेंड्स, सारे एक्सेप्शंस के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस जो किसी भी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल पर एप्लीकेबल होते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैक्स ऑडिट फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट से जो सेक्शन डील करता है दैट इज सेक्शन 44AB, राइट। सेक्शन 44AB इनकम टैक्स एक्ट का बताता है कि किसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, एक बार एक एक कर देख लेते हैं। नंबर 1, एवरी पर्सन, राइट। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, कोई भी पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है और उसकी जो सेल्स टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट है क्रॉस कर जाती है 1 करोड़ से, राइट। आप बिजनेसमैन है और आपकी टर्नओवर या बिजनेस में जो आपकी रिसीट है, सेल बेसिकली क्रॉस कर जाती है 1 करोड़ से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। ये एक नॉर्मल लिमिट है जो कि एक्ट में लिखी हुई है, राइट। बिजनेस है, टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, टैक्स ऑडिट होगा। देन फ्रेंड्स, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, बिजनेस नहीं है प्रोफेशन है। प्रोफेशनल कौन? बीइंग अ सीए, मैं एप्लीकेबल, मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, राइट। कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, राइट, इस तरह का कोई प्रोफेशनल है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर कोई प्रोफेशन है और उसकी जो रिसीट्स है, प्रोफेशन से जो रिसीट्स है, टोटल उसने जो पैसा रिसीव किया अपने प्रोफेशन से वो 50 लाख का है, राइट, उस केस में उसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। यहां पर फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है प्रॉफिट में और रिसीट्स में, राइट। रिसीट्स क्या होती है? टोटल पैसा जो मुझे रिसीव हुआ। प्रॉफिट होता है उस पैसे में से खर्चे काट के जो मेरा बचा। तो जो लिमिट है वो रिसीट्स की है, ऐसी बिजनेस में भी सेल्स की लिमिट है, प्रॉफिट की नहीं है, राइट। तो ध्यान रखना है, हमें सेल्स या रिसीट चेक करनी है बिजनेस में या प्रोफेशन में। बिजनेस में 1 करोड़ क्रॉस हुआ या प्रोफेशन में 50 लाख क्रॉस हुआ तो मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये तो फ्रेंड्स एक नॉर्मल लिमिट थी जो एक्ट के अंदर लिखी हुई है। एक और लिमिट एक्ट के अंदर क्या है फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इफ हिज टोटल सेल्स टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़। पहले मैंने बोला कि अगर बिजनेस है और टोटल टर्नओवर, टोटल सेल्स 1 करोड़ क्रॉस हो जाती है तो मेरे ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होगा। यहां मैं बोल रहा हूं कि ऑडिट एप्लीकेबल होगा अगर आपकी जो रिसीट है, आपकी सेल्स टर्नओवर है 10 करोड़ क्रॉस करती है। अब ये चक्कर क्या है फ्रेंड्स? तो 1 करोड़ तो फ्रेंड्स एक नॉर्मल लिमिट है, राइट। सबको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। सबको इसके अंदर है, टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर हो, टैक्स ऑडिट करा लो। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स एक क्लॉज बोलता है कि जी अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ तक भी है, राइट, तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। 10 करोड़ क्रॉस करेगी तब आपको ऑडिट कराना है। बट यहां पर फ्रेंड्स कुछ कंडीशन है। 1 करोड़ पे कुछ कंडीशन नहीं थी, 10 करोड़ पे कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, 2 कंडीशन है। आपकी जो टर्नओवर है, रिसीट्स है, जो बेसिकली सेल है आपकी बिजनेस में, राइट, उसमें जो कैश में आपने सेल की है, कैश रिसीट हुआ है आपका, राइट, वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन 95% या उससे ज्यादा हो, राइट। सेल कैश में 5% से कम हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन मतलब 95% से ज्यादा है। साथ में एंड जितनी भी आपने पेमेंट्स की हैं, एक्सपेंसेस के लिए, जिसके लिए बिजनेस में आपने जो भी पेमेंट्स की हैं, राइट, उन पेमेंट्स में कैश में आपने 5% से ज्यादा नहीं किया है। मतलब डिजिटली आपने 95% या उससे ज्यादा पैसा ट्रांसफर किया है, पेमेंट्स की है, राइट। अगर ये आप दोनों मीट कर देते हैं, सेल 95% या उससे ज्यादा डिजिटली हुई है, पेमेंट्स 95% या उससे ज्यादा डिजिटली हुई है, मतलब आपके गड़बड़ करने के मोटा मोटा बोलूं चांसेस बहुत कम है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो आपको बेनिफिट दिया कि आपको 10 करोड़ तक कोई ऑडिट नहीं करवाना, बट यस 10 करोड़ क्रॉस करेगा तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो मोटा मोटा क्या निकला, 10 करोड़ के ऊपर तो सबको ऑडिट करवाना है, 10 करोड़ से कम आपको चेक करना है क्या ये 2 कंडीशन पूरी होती हैं। कैश सेल विद इन 5%, कैश पेमेंट विद इन 5%, राइट। अगर ये दोनों फुलफिल हो जाती हैं तो मेरे को 10 करोड़ तक कोई ऑडिट नहीं करवाना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैंने बोला कि टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, मतलब टोटल जो सेल है दैट इज ग्रेटर देन ₹1 करोड़, राइट। सेल मेरी 1 करोड़ से ज्यादा है तो मेरे को ऑडिट करवाना है।
व्हाट इफ सेल्स टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़? अगर मेरी सेल्स टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो क्या मुझे ऑडिट करवाना है? अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ऑडिट नहीं करवाना। नॉर्मल प्रोविजन तो फ्रेंड्स यही है कि मुझे ऑडिट नहीं करवाना अगर मेरी टर्नओवर 1 करोड़ के अंदर है। बट कुछ सिचुएशन फ्रेंड्स ऐसी हो सकती है जब आपको ऑडिट करवाना है, आपकी चाहे टर्नओवर 1 करोड़ के अंदर हो, राइट फ्रेंड्स। इस प्रोविजन को समझने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक सेक्शन होता है 44AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वो आपको समझना पड़ेगा, राइट। 44AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बेसिकली क्या बोलता है, थोड़ा सा फ्रेंड्स जो हमारे रेलिवेंट प्रोविजन है टैक्स ऑडिट के पर्पज से, वो हम उसके अंदर देखेंगे, राइट। तो 44AD को थोड़ा सा समझेंगे ब्रीफ में, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि 1 करोड़ से कम वाले को ऑडिट कब करवाना है, राइट। तो 44AD क्या बोलता है फ्रेंड्स, 44AD का जो क्लॉज 1 है वो ये बोलता है कि अगर आपकी टर्नओवर इज अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर है, या फिर अगर आपकी जो कैश में रिसीट है वो 5% से ज्यादा नहीं है, तो ये लिमिट आपके ऊपर 3 करोड़ की हो जाएगी, राइट। नॉर्मली 2 करोड़, बट अगर आपकी कैश रिसीट 5% से कम है, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन 95% से ज्यादा है, तो ये लिमिट आपके केस में 3 करोड़ हो जाती है, राइट। ही इज अलाउड टू कंप्यूट इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस एट द रेट ऑफ 8% ऑफ टर्नओवर and no further deduction is allowed. In case of online transfer, rate will be 6% instead of 8%. क्या है फ्रेंड्स, समझते हैं। 44AD क्या बोलता है कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ है, या फिर कैश में ट्रांजैक्शन 5% से कम है तो 3 करोड़ है, 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी आप पे एप्लीकेबल होता है, अगर आपकी टर्नओवर इस लिमिट तक है तो आप क्या करो, हमारे पास आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ। अगर आप मेरे पास आते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपकी जितनी भी टर्नओवर है उस टर्नओवर का आपको 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। मेरी 1 करोड़ की टर्नओवर है, 8% मतलब मैं बोलूंगा जी 8 लाख मेरी इनकम है, और उस पर जो भी टैक्स बनेगा मैं दे दूंगा। मेरी 2 करोड़ की टर्नओवर है, मैं बोलूंगा जी 16 लाख की मेरी इनकम है और मैं उस पर टैक्स दे दूंगा, ठीक है जी। तो आपको 8% इनकम डिक्लेयर करनी है, लेकिन जो आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन होंगे, राइट, कैश के अलावा जो ट्रांजेक्शन होंगे उनमें 8 की जगह 6। तो अगर 2 करोड़ की टर्नओवर डिजिटली है तो क्या करना है, 6%, 12 लाख मेरी इनकम है और उस पर मैं टैक्स दे दूंगा। डिजिटल वालों को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए हैं फ्रेंड्स इनकम टैक्स में, ठीक है जी। तो कुछ टर्नओवर कैश में है, कुछ डिजिटल है, तो जो कैश में है उस पर 8% मिनिमम, और जो डिजिटल है उस पर 6% मिनिमम आपको अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस पर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। 44AD सिंपल बोलता है कि अगर मेरे पास आओगे तो आपको ये करना है, ठीक है, क्लियर। तो जो भी बिजनेसमैन है 44AD ऑप्ट कर सकते हैं। 44AD का फायदा क्या है, फायदा यह है कि वो बोलता है कि आपको कोई बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हुई, राइट, आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो गया, 2 करोड़ तक आप मेरे पास आ सकते हो या 3 करोड़ तक आप मेरे पास आ सकते हो। अगर आप मेरे पास आते हो तो आपको ना ही बुक्स मेंटेन करनी है और ऑडिट भी नहीं करवाना, कुछ नहीं कराना। आप बस ये डिक्लेरेशन दे दो कि मिनिमम मेरे को इतना प्रॉफिट डिक्लेयर करना ही करना है, ठीक है जी। अब फ्रेंड्स इसके अंदर क्या आता है, दूसरा क्लॉज, ये 44AD का क्लॉज नंबर 4 बोलता है। 2 और 3 हमारे इस पर्पज से रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। 44AD का क्लॉज 4 क्या बोलता है, इफ एन एसएससी हैज ऑप्टेड फॉर दिस अंडर सेक्शन 44AD, राइट, जो भी ये लिखा है इसको ऑप्ट कर लिया है, एंड इन दी सब्सिक्वेंट 5 ईयर ही हैज रिजेक्टेड प्रिजम्पटिव इनकम, इन दैट केस ही विल नॉट बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव इनकम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो बोलता है जी अगर आप मेरे पास एक बार आ गए तो बाहर नहीं जाने देंगे, बिल्कुल क्लियर है। अगर मेरे पास आए हो तो अब मेरे पास रहो, अगले 5 साल तक आपको मेरे पास रहना है, आपको हम बाहर नहीं जाने देंगे, राइट। और अगर आप बाहर गए तो आपके लिए हम अगले 5 साल के लिए दरवाजा बंद कर लेंगे, अगले 5 साल आपको 44AD ऑप्ट नहीं करने देंगे। मतलब क्या है फ्रेंड्स कि एक बार आपने 44AD में 8% या 6% जो भी इनकम है उसके बेसिस पे अपनी इनकम डिक्लेयर की, ITR फाइल की, डन। अब आप नेक्स्ट ईयर में बोलते हो जी मेरी इनकम तो बहुत कम है, 2 या 3% का प्रॉफिट हुआ है, मैं 8 या 6% क्यों डिक्लेयर करूं। बट 44AD बोलता है जी हमारे पास आ गए हो तो हमारे पास रहना पड़ेगा, हमारे पास रहना पड़ेगा, मतलब 8 या 6% डिक्लेयर करनी है, नहीं करोगे राइट चले जाओ बाहर। लेकिन अगले 5 साल कभी भी आपके माइंड में आया कि नहीं अब मेरे को 44AD फिर करना है तो हम ऑप्ट नहीं करने देंगे, राइट। तो अगले 5 साल तक आप 44AD में वापस नहीं आ पाओगे। 44AD में वापस नहीं आ पाओगे का मतलब क्या हुआ, 44AD हमें बेनिफिट क्या दे रहा है, मेरे को बेनिफिट दे रहा है कि अगर मेरे को एक तो मेरे को बुक्स मेंटेन नहीं करनी, टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस की, मेरे को ऑडिट भी नहीं करवाना, राइट। तो मेरे को ये सारे बेनिफिट खत्म हो जाते हैं। साथ में 44AD क्या बोलता है, क्लॉज नंबर 5,
44AD का क्लॉज नंबर 5 बोलता है इफ एसएससी हैज रिजेक्टेड द प्रेजेंटिव इनकम एंड हुज total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax, he will be required to maintain books of accounts and also audit is required. क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि क्लॉज नंबर 4 जो ये सेकंड वाला है हमारा, वो ये बोलता है कि एक बार आओगे 5 साल बाहर नहीं जाने देंगे, अगर बाहर चले गए तो 5 साल तक आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, ये पेनल्टी है आपके ऊपर. और क्लॉज नंबर 5 जो मेरे केस में क्लॉज मैंने थर्ड पैराग्राफ लिखा है, राइट, वो बोलता है कि अगर आप बाहर चले गए तो आपको ऑडिट भी कराना है, आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर. जो मर्जी आपकी टर्नओवर है, आपकी टर्नओवर 10 लाख की है, 15 लाख की है, 20 लाख की है, 50 लाख की है, 44AB बोलता है 1 करोड़ की टर्नओवर पे कोई आपको ऑडिट नहीं कराना. बट 44AD बोलता है कि अगर मेरे पास आए और मेरे से दूर गए, मेरे को छोड़ के गए विद इन 5 ईयर, तो मैं आपका फिर ऑडिट भी कराऊंगा. 44AB का 1 करोड़ का क्लॉज आप पे अप्लाई नहीं होगा, मैं आपकी बुक्स भी मेंटेन कराऊंगा. तो ये पेनल्टी है, राइट, ये पेनल्टी है फ्रेंड्स कि आपकी टर्नओवर जितनी मर्जी है आपको ऑडिट कराना पड़ेगा. बस यहां पर एक कंडीशन आती है कि ऑडिट कब कराना पड़ेगा. आपकी जो इनकम है, जो इनकम होगी, टोटल इनकम होगी, वो आपकी इनकम फ्रेंड्स डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स. ऐसा अमाउंट जो कि टैक्स के लिए चार्ज ही नहीं होता. मतलब बेसिक जो एग्जम्पशन है, ओल्ड स्लैब में 2.5 लाख, न्यू स्लैब में 3 लाख, उस पर मेरा कोई टैक्स नहीं लगता. तो अगर मेरी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख के अंदर अंदर है और मैं 44AD से बाहर गया हूं तो मेरा ऑडिट नहीं होगा, राइट. बट अगर मेरी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख क्रॉस करती है, राइट, टोटल इनकम की बात कर रहा है, टोटल इनकम, राइट, टोटल इनकम 2.5 लाख या 3 लाख क्रॉस कर जाती है तो उस केस में फ्रेंड्स मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा, चाहे मेरा जो मर्जी टर्नओवर हो, राइट. तो ये फ्रेंड्स इसके अंदर पेनल्टी है 44AD में. तो एक समरी फ्रेंड्स मोटा मोटा ब्रीफ ले लेते हैं कि मेरी टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस करेगी तो मेरे को ऑडिट करवाना है, ठीक है जी. 44AB में लिखा है. 44AD बोलता है कि टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़, डिजिटल ट्रांजैक्शन 95% से ज्यादा है, 3 करोड़ तक ऑडिट की जरूरत नहीं है अगर आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हो 8 या 6%, ठीक है जी, जो भी आप पे एप्लीकेबल है. कर दिया, आप एक बार मेरे पास आ गए, 5 साल तक बाहर नहीं आने देंगे, ठीक है जी. अगर आप बाहर गए तो 5 साल तक अपने पास नहीं आने देंगे, और साथ में इतना ही नहीं, साथ में पेनल्टी लगाएंगे आपके ऊपर कि आपका ऑडिट भी करवाएंगे और आपकी बुक्स भी मेंटेन कराएंगे, ठीक है. तो ये फ्रेंड्स 44AD के इस क्लॉज को ध्यान में रखते हुए हमें इसको ऑप्ट करना है कि क्या फ्यूचर में चांसेस है मैं इसको ऑप्ट आउट कर सकता हूं. जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट अगर मैं इसको ऑप्ट कर रहा हूं तो शायद मैं नहीं करना चाहूं. एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स यहां पर, क्योंकि काफी कंफ्यूजन रहता है, राइट. जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं इस केस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है. जैसे फ्रेंड्स मेरी टर्नओवर है 90 लाख रुपए की, 90 लाख की टर्नओवर है. अब 90 लाख का 6% कितना बनता है, 5,40,000. मिनिमम जो इसके अंदर लिखा है 5,40,000. मतलब 44AD बोलता है कि जी आपको 5,40,000 की अगर मेरे पास आते हो तो इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी. मैंने कभी 44AD ऑप्ट नहीं किया. 90 लाख की मेरी टर्नओवर है और मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट है, मैं प्रॉपर बुक्स मेंटेन करता हूं एज पर सेक्शन 44AA. इनकम टैक्स का सेक्शन 44AA बताता है कि क्या बुक्स आपको मेंटेन करनी है, उसके हिसाब से मैं बुक्स मेंटेन करता हूं. और मेरी जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो केवल 4 लाख रुपए का है. क्वेश्चन आता है क्या मुझे ऑडिट करवाना है, राइट. यहां कई लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है, अलग अलग ओपिनियन है, राइट, कि 44AD बोलता है जी 6% से कम होगा तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा. बट यहां पर फ्रेंड्स जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि फ्रेंड्स आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो क्लॉज 4 है, जो मेरा पैराग्राफ सेकंड है इसके अंदर, वो ये बोलता है कि अगर आप आए और बाहर गए, ऑप्ट किया और ऑप्ट आउट कर दिया, राइट, प्रिजम्पटिव इनकम को आपने छोड़ दिया ऑप्ट करने के बाद, तो उस केस में आप पर ऑडिट एप्लीकेबल होगा. लेकिन अगर आपने कभी किया ही नहीं है, इसको आपने कभी ऑप्ट ही नहीं किया, उस केस में आपके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं होता, बशर्ते बाकी सारी कंडीशन आपने पूरी की है. 44AA के हिसाब से बुक्स आपने मेंटेन की है, राइट, और प्रॉपर अपनी ITR, अपनी बैलेंस शीट, P&L आपको बनाना है और आपको प्रॉपरली अपनी रिटर्न फाइल करनी है. कई बार फ्रेंड्स आपको ऐसी सिचुएशन मिल सकती है जब आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, आपने कभी 44AD ऑप्ट भी नहीं किया और आपका जो प्रोफेशनल है फ्रेंड्स जिससे आप टैक्स की सर्विसेज लेते हैं वो आपको ऑडिट के लिए बोल सकते हैं. उसके पीछे फ्रेंड्स रीजन ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला कंफ्यूजन है इसके अंदर, राइट. तो डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी ना आए, डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए, उस नोटिस से बचने के लिए टू बी ऑन सेफर साइड आपको ऑडिट के लिए बोल दिया जाता है, राइट, कि सेक्शन 44AD का जो क्लॉज 1 है वो बोल रहा है जी मिनिमम आपको 8% या 6% डिक्लेयर करना है, बट आप उससे कम कर रहे हो
ऑल्दो ऑडिट अप्लाई नहीं होता क्योंकि आपने कभी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन को ऑप्ट नहीं किया, बट फिर भी सेफर साइड पे फ्रेंड्स आपको बोला जा सकता है कि आप ऑडिट करवा लें। बट यहां पर फ्रेंड्स आपकी डिस्क्रिएशन है कि आप ऑडिट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। बट यस, एज पर एक्ट ऑडिट अप्लाई नहीं होता। एंड फ्रेंड्स यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये मेरी ओपिनियन है, जो मुझे एक्ट पढ़ के लग रहा है, राइट। आपकी ओपिनियन यहां पर कुछ डिफरेंट हो सकती है। नाउ फ्रेंड्स बात करेंगे प्रोफेशनल्स के बारे में। टैक्स ऑडिट प्रोफेशनल्स के ऊपर कब एप्लीकेबल होगा? मैंने बोला जी अगर इनकम क्रॉस करती है 50 लाख से। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। 50 लाख से अगर इनकम क्रॉस करेगी तो मुझे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर मेरी प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख से कम है तो उस केस में क्या होगा, राइट। तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स जैसे बिजनेस के अंदर सेक्शन 44 AD था, ऐसे ही प्रोफेशनल्स के लिए जो सेक्शन है वो है 44 ADA। 44 ADA को मुझे समझना पड़ेगा क्या कहता है फ्रेंड्स सेक्शन 44 ADA। पढ़ लेते हैं फटाफट से। पर्सन हैविंग स्पेसिफाइड प्रोफेशन शैल बी अलाउड टू हैव ऑप्शन टू कंप्यूट इनकम ऑन प्रिजम्प्टिव बेसिस प्रोवाइडेड ग्रॉस रिसीट इज नॉट एक्सीडिंग 50 लाख during the year and income shall be presumed to be 50% of the gross receipt and no further deduction shall be allowed। मतलब 44 AD ये बोलता है कि आपकी जो रिसीट है, जो आपके प्रोफेशन से आपने रिसीट किए लिए, राइट, पैसा रिसीव किया है, वो 50 लाख से अगर ज्यादा नहीं है तो 44 ADA आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है? 50 लाख से ज्यादा है। तो मतलब 50 से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट होना ही होना है, कुछ इसके अंदर सोचना ही नहीं है। 50 से अगर कम है तो 44 AD कहता है मेरे पास आ जाओ। 50 तक है, 50 से कम है, मेरे पास आ जाओ, राइट। और आपको यहां पर इनकम डिक्लेयर करनी है 50%, 50% डिक्लेयर करनी है। अगर आप बोलते हो जी मेरी इनकम 50 से कम है तो ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। जैसे लिखा है सच एसएससी हैज द ऑप्शन टू रिजेक्ट प्रेजेंटिव इनकम बट इन दैट केस द एसएससी शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल्सो ऑडिट इज रिक्वायर्ड। मतलब 44 AD ये बोल रहा है जी मेरे पास आ जाओ, मैं आपको कोई बुक्स मेंटेन नहीं करवाऊंगा, कोई ऑडिट की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल आपको करना क्या है, इनकम का 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। 40 लाख की इनकम है, आप बोलो जी 20 लाख के मेरे खर्चे हैं और 20 लाख की मेरी इनकम है, तो 20 लाख की आपको मिनिमम इनकम डिक्लेयर करनी है। एंड नो फर्दर डिडक्शन शैल बी अलाउड। ऐसा नहीं है आपने बोला जी मेरी 40 लाख की टर्नओवर, उसके बाद 50% में डिक्लेयर कर रहा हूं तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 20 लाख। फिर माइंड में आएगा यार मेरे पास गाड़ी है, फर्नीचर है, ये एसेट्स है, वो एसेट्स है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बनता है 5 लाख रुपए का, मैं वो भी क्लेम कर लेता हूं। 20 लाख माइनस 5 लाख 15 लाख। कुछ और खर्चे भी माइंड में आ गए, वो भी क्लेम कर लेता हूं। नहीं, कोई खर्चा अलाउड नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। जो मिल गया वो 50% में मिल गया। बैलेंस 50% इज योर इनकम और उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। सिंपल, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। और यहां पर फ्रेंड्स अगर आप 50% से कम डिक्लेयर करना चाहते हो तो उस केस में टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है, राइट। 44 AD में लिखा था कि अगर आपने ऑप्ट किया और ऑप्ट आउट किया तब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा था, मैंडेटरी हो रहा था। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर तो है ही मैंडेटरी, 50% करना ही करना है। अगर आप 50 से नीचे गए तो टैक्स ऑडिट आपके ऊपर लग गया, सिंपल। और यहां पर फ्रेंड्स एक बढ़िया बात यह है कि आप हर साल ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन कर सकते हो। मतलब इस साल मेरे को लगा कि मेरी इनकम बहुत ही कम है, 20-25% है, मैं सिंपल ऑडिट करा लूंगा, मैं ऑडिट करा लूंगा। अगले साल मुझे लगा कि नहीं मैं 50 डिक्लेयर करना चाहता हूं, मैं 50 डिक्लेयर कर दूंगा। तो आप हर साल ऑप्शन ऑप्ट आउट कर सकते हो, हर साल ऑप्शन ले सकते हो। बट 44 AD जो कि बिजनेस के लिए था, वहां पर 5 साल का चक्कर था। एक बार ले लिया 5 साल बाहर नहीं जाना, एक बार बाहर गए 5 साल अंदर नहीं आना, राइट। 44 AD में ये नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स बिजनेस में कब आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा, कब आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको क्लियर होगा। और भी फ्रेंड्स अगर कुछ क्वेश्चन है माइंड में, आप लोग डाउट है कुछ माइंड में, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पक्का उसका फ्रेंड्स रिवर्ट करूंगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।